चेयरमैन एसीसी मोहसिन नकवी का प्रोपेगेंडे पर भारतीय मीडिया को करारा जवाब। कहा, चेयरमैन एसीसी की हैसियत से उस दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी हूं। एसीसी के दफ्तर आएं और मुझसे ट्रॉफी वसूल करें। बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी, ना ही कभी ऐसा करूंगा। भारतीय मीडिया हकाइक पर बात नहीं करता बल्कि झूठ को परवान चढ़ाता है। ये मन घड़त सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के करीब ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर गजा बंद में कार्रवाई की गई। कोयटा के मुज़फ़्फ़राती इलाके गजा बंद के पहाड़ों पर दहशतगर्द मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। कोयटा में गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके की तहकीकात जारी। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त के लिए नादरा से रुजू। DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए गए। हमले में 12 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब ने मरी में पहले नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। चंद रोज में ही कार्डिक सर्जरी का भी आगाज कर दिया जाएगा। मरी के अवाम को दिल के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमने सिर्फ ऐलानात नहीं, अमली इक़दामात भी किए। मरी में पानी का मसला हल करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पिछले दौर में मरी को सिर्फ जंगलात काटने के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें। विफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से राब्ता। आज मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी का वफ्द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। नवीद कमर, एजाज ज़ाखरानी और दीगर रहनुमा ज़ेर इल्तवाब मामलात पर बातचीत करेंगे। मुलाकात में हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बात होगी। पीपी वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर नायब वज़ीर आज़म से एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी का वफ्द सैलाब मुतासरीन की इमदाद के बारे में अपने मुतालबात पेश करेगा। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला मरीम नवाज की परफॉर्मेंस से खौफ है, इसीलिए उल्टे सीधे बयानात देते हैं। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, हर बात पर टांग खींचना और सूबे के मामलात में घुसना मुनासिब नहीं। हम बैरूनी इमदाद नहीं लेना चाहते। क्या कोई जबरदस्ती है? जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं, उनकी मदद कैसे करें? पंजाब में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जो विफाक की मदद से चल रहा हो। इत्तहादी ढंग का मशवरा दे तो क्यों नहीं लेंगे? दूसरी तरफ से सीज फायर हो जाए तो मुनासिब है। ये मामला हमने शुरू नहीं किया। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात जरूर है, इज्जत वकार पर कभी समझौता नहीं करेगी। सियासत में सियासी तनकीद करें, इसके भी आदाब होते हैं। हमारा मंशूर फोटो सेशन नहीं बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी के लाहौर में होने वाले जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। ये तो अभी अवामी जलसों का ट्रेलर है। वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वजीर आजम होंगे। जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ में है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। उन्होंने वापस कनाल के इशू को छेड़ने की कोशिश की। उनकी ज़ेरे ज़मीन पानी से ज़ेरे आब है। उनको इलेक्ट्रिक बसेस में इंटरेस्ट नहीं है। आपको बाहर से पैसे नहीं चाहिए, ना लें, लोकली पैसे दें, लेकिन पैसे देने की ज़रूरत है कि जो 20 अरब रुपये है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। अब हमें फैसला करना है शायद भाई, या तो हम लड़ाई करते रहें या काम करें। सैलाब से मुतासर जनूबी पंजाब के अवाम तकलीफ में है। हमारा फर्ज है उनके मसाइल को पॉइंट आउट करें। कुछ कहेंगे तो मरियम नवाज नाराज हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने दोबारा केनाल्स के मसले को छेड़ने की कोशिश की। इन मुश्किल हालात में पंजाब में लोगों के लिए ज़राअत का जरिया खत्म हो चुका। सूबे के अवाम को इलेक्ट्रिक बसेस में कोई दिलचस्पी नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा, आप बाहर से पैसे नहीं लेना चाहते, ना लें, मगर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए पुरअज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते के ममालिक से ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। तिजारत, तवानाई और राब्ताकारी पर तबादला ख्याल। अवामी सतह पर रवाबित मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम और आला हुकाम की शिरकत।
बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट के इस्तेमाल का मामला, एनसीसीआईए का बानी पीटीआई से फिर तफ्तीश का फैसला। बानी पीटीआई से तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाब की रोशनी में की जाएगी। ज़राए के मुताबिक एनसीसीआईए ने 21 नुकाती सवालनामा बानी पीटीआई के हवाले किया था। एनसीसीआईए की तफ्तीश टीम 2 बार बानी पीटीआई से मुलाकात कर चुकी है। बानी पीटीआई ने जेल में एनसीसीआईए की टीम से ताउन न किया। बानी पीटीआई के अदम ताउन की वजह से तहरीरी सवालनामा हवाले किया गया। ट्रम्प सरकार सेनेट से फंडिंग बिल मंजूर ना करवा सकी, शटडाउन का आगाज। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान ओबामा केयर सब्सिडी पर शदीद इख्तिलाफात। रिपब्लिकन्स का 7 हफ्तों के लिए मौजूदा फंडिंग में तोसी का मुतालबा, डेमोक्रेट्स ने हिमायत से इनकार कर दिया। सेनेट में फंडिंग बिल पर आज दोबारा वोटिंग मुतवक्के। नए माली साल के आगाज से पहले अखराजात की मंजूरी न होने पर मुतअद्दिद विफाकी महकमे बंद होने का खतरा। दिफा, सलामती और इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। बिल की मंजूरी के लिए 100 सेनेटर्स में से 60 की हिमायत जरूरी है। शटडाउन के नतीजे में सिर्फ डेमोक्रेट्स मुलाजमीन की छांटी होगी। ट्रम्प की डेमोक्रेट सेनेटर्स को धमकियां। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि शटडाउन से अमेरिका को फायदा भी हो सकता है। इससे बहुत सी फजूल चीजों से छुटकारा मिलेगा जो डेमोक्रेट्स लाए। व्हाइट हाउस ने एक्स पर पोस्ट में शटडाउन का इल्जाम डेमोक्रेट्स पर लगा दिया। साबिक नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने ट्रम्प और रिपब्लिकन्स को शटडाउन का जिम्मेदार करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, शटडाउन की तमाम जिम्मेदारी रिपब्लिकन्स के सर है क्योंकि सेनेट में उनको बर्तरी हासिल है। अमरीकी कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि हमने शटडाउन नहीं किया, डेमोक्रेट्स ने शटडाउन के हक में वोट दिया, जिम्मेदारी उन पर है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जिसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए जिनको सपोर्ट के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, जहां के रहने वालों के लिए कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है। ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है, ये 8 मुल्कों की जॉइंट स्टेटमेंट है और मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं। मैंने आज ट्वीट के दिया अपने दूसरे जो साथी हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, उनको मैंने शुक्रिया अदा किया। आई नो द मिल वी हैव बीन थ्रू लास्ट वीक। अगर कोई अच्छा काम है तो उसको आप मेहरबानी करके कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फलस्तीन में अपनी फौज भेजने का फैसला करेगा। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फलस्तीन भेजने की पेशकश की। गाजा अमन मंसूबे का फलस्तीन अथॉरिटी ने खैर मकदम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ट्रम्प से मुलाकात का मकसद था जंग को कैसे रोका जाए। गाजा में लोग अब भी भूख से मर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो इसको मुतनाज़िर ना बनाया जाए। पाकिस्तान में इस बात पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, फलस्तीन में लोग मरते रहें? हमास अमन मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला करे, एक का इंतखाब करना होगा। ट्रम्प की वार्निंग, हमास ने मंसूबा कबूल ना किया तो उन्हें ज़्यादा नुकसान होगा। हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त है। अरब ममालिक और इसराइल अमन मंसूबे को तस्लीम कर चुके हैं। अमरीकी सदर का फौजी सरबराहान से खिताब, फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज़ महसूस किया। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। ट्रम्प की एक बार फिर सैयद आसिम मुनीर की तारीफ, कहा फील्ड मार्शल ने कहा आपने जंग रुकवा कर लाखों जिंदगियां बचाई हैं। आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। पाकिस्तान और भारत जंग बंदी का भी फिर जिक्र, पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग बंदी सबसे बड़ा वाक़या था। ट्रम्प मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात की मतकाज़ी हैं। गाजा से इसराइली अफवाज के इनखला का मामला वजाहत तलब है। इसराइली अफवाज के इनखला पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। उम्मीद है तमाम फरीक मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। ट्रम्प का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी का बयान, मुस्लिम ममालिक का ट्रम्प जंग बंदी प्लान पर अमल के लिए हमास से रब्ता। तुर्किया, मिस्र और कतर का हमास पर 20 नकाती प्लान को कबूल करने पर जोर। चीन के 76वें कौमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। चीनी अवाम की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा पाकिस्तान चीन दोस्ती लाजवाल और नाकाबिले शिकस्त रिश्ता है जो वक्त के साथ मजबूत हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा चीन और पाकिस्तान मिसाली हमसाए, अच्छे दोस्त और काबिल कदर शराकतदार हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 4 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 276 रुपये 81 पैसे हो गई। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। 100 रुपये का पेट्रोल डालते थे तो उससे हमारा काम चल जाता था। अभी जो है हम 500 का पेट्रोल डालते तो वो भी कम पड़ जाता है। ये गरीब बंदे के बस से बहुत बाहर है। अभी पैदल चलने पर मजबूर हो गए हम। हर आदमी जो कहेगा कि पेट्रोल बढ़ गया, हर चीज़ आदमी अपना रेट बढ़ाएगा। और वो बात है गरीब तबका वो कहाँ तक पूरा करेगा। बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, क्या करे। ये हमारी हुकूमत है, अल्लाह इन पर रहम करे। पेट्रोल कीमत ज़्यादा हो गया, किराया भी ज़्यादा हो जाता है। जो रोज़ दिन का 500-600 कमाते हैं वो पेट्रोल डलवा लो और घर का राशन कहाँ से लाएं, किराए कहाँ से दें, बच्चों की फीसें कहाँ से दें। 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत। गाड़ियों की इंपोर्ट सिर्फ बैंकों के जरिए होगी। FBI 5 साल पुराने इंपोर्ट पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी का नोटिफिकेशन करे। 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम की गई।